जय श्री महाकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिव महापुराण की कथा के तीसरे दिन में। जहां जहां जब जब मनुष्यों पे कोई संकट आया है, कोई विपदा आई है, और जब मनुष्यों ने सच्चे मन से शिवजी को पुकारा है, वहां वहां तब तब शिवजी अवतरित हुए हैं और उन्होंने अपने भक्तों की सहायता की है। शिवजी के सभी भक्तों के लिए 12 मुख्य ज्योतिर्लिंगों के नाम हम सबसे पहले सुनेंगे। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम अगर आप सुबह उठ के सबसे पहले लेते हैं तो आपके कोई भी मनोरथ हैं वो पूरे हो जाते हैं। जो व्यक्ति नित्य इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम का स्मरण करता है, उसके सपने में भी कभी विपदाएं, परेशानियां नहीं आती हैं और वो व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं। सबसे पहले सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल, ओमकारेश्वर, भीमाशंकर, केदारनाथ, बैद्यनाथ, काशी विश्वनाथ, रामेश्वर, नागेश्वर और अंत में घृष्णेश्वर। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम आपको रोज सुबह उठ के सबसे पहले लेने हैं। अगर आप नित्य ही ऐसा करते हैं तो आपके कोई भी मनोरथ हैं वो पूर्ण हो जाते हैं। सबसे पहले हम सुनते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। महान प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से किया था। लेकिन चंद्रदेव को उन 27 कन्याओं में सिर्फ रोहिणी ही प्रिय थी। चंद्रदेव अपनी बाकी सारी पत्नियों का निरंतर तिरस्कार करते थे, इसीलिए उनकी सारी पत्नियां दुख में रहती थी। एक दिन सभी ने जाके ये बात अपने पिता से कही, प्रजापति दक्ष से कही। दक्ष को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि क्यों ना चंद्रदेव को समझाया जाए, क्यों ना चंद्रदेव से बात की जाए। वे चंद्रदेव के पास गए और उन्होंने चंद्रदेव को कहा कि हे देव, आपका ये व्यवहार बिल्कुल अनुचित है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप मेरी एक पुत्री को तो सुखी रखते हैं, लेकिन बाकी 26 पुत्रियों को हमेशा दुख देते हैं, तिरस्कार करते हैं। आप उच्च कुल में उत्पन्न हुए हैं, ये व्यवहार आपको शोभा नहीं देता। कोशिश करिए आइंदा ऐसा ना हो। ऐसा समझा के महान प्रजापति दक्ष अपने भवन को वापस लौट आए। कुछ समय बाद उनकी कन्याएं वापस पहुंचती हैं अपने पिताजी के पास और फिर से विलाप करती हैं कि पिताजी, आपके समझाने के बाद भी चंद्रदेव में कोई बदलाव नहीं आया। चंद्रदेव के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। वो निरंतर ही हमारा तिरस्कार करते हैं, हमें कोई मान सम्मान नहीं देते हैं। इस पे फिर महान प्रजापति दक्ष चंद्रदेव के समक्ष गए, चंद्रदेव को समझाने के लिए। लेकिन फिर भी चंद्रदेव ने उनकी एक ना सुनी। यह निरंतर कई बार होता रहा।
अंत में महान प्रजापति दक्ष क्रोधित हो गए और क्रोध में उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दे दिया। उन्होंने इंद्रदेव से कहा कि हे इंद्र, तुम्हें क्षय रोग हो जाए। तुम निरंतर मेरा अपमान करते हो, मेरी पुत्रियों का अपमान करते हो, इसलिए तुम्हें क्षय रोग हो जाए, तुम्हारी सारी चमक फीकी पड़ जाए। महान प्रजापति दक्ष के ये श्राप देते ही चंद्रदेव की सारी चमक फीकी पड़ गई। सारे लोक में, सारे जगत में हाहाकार छा गया, सारे जगत में अंधकार छा गया। सब चिंतित हो गए, सब परेशान हो गए कि कहाँ गए चंद्रदेव, कहाँ गई वो चंद्रदेव की चमक। चंद्रदेव ऐसी अवस्था में सभी देवताओं से मिलने गए। निश्चित ही सभी देवता उनकी ये स्थिति देख के अत्यंत दुखी हुए। वे ब्रह्मा जी को लेके विष्णु जी के पास गए और उन्होंने पूछा उनसे कि इसका क्या उपाय है, कैसे चंद्रदेव को पुनः उनकी चमक प्राप्त हो, कैसे चंद्रदेव क्षय रोग से ठीक हों। ऐसा पूछने पर विष्णु जी ने उन्हें कहा कि आप शिव जी की आराधना करिए, आप शिव जी की तपस्या करिए और निश्चित ही शिव जी आपका कल्याण करेंगे। फिर क्या था, चंद्रदेव ने पार्थिव शिवलिंग बना के रात दिन शिवलिंग की पूजा करना शुरू किया। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए कई दिनों तक कठोर तपस्या की शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। शिव जी चंद्रदेव से प्रसन्न हो गए। शिव जी चंद्रदेव की तपस्या से प्रसन्न हो गए। फिर शिव जी ने चंद्रदेव को वरदान दिया। शिव जी चंद्रदेव के सामने प्रकट हो उनसे कहा कि हे चंद्र, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मैं कैसे तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। मैं तुम्हारे तप से, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत खुश हूं। तो चंद्रदेव ने शिव जी से दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना की, हे देवादिदेव महादेव, हे परमेश्वर, हे परमपिता, कृपया आप मेरे क्षय रोग को ठीक कर दीजिए। कृपया आप मुझे वापस ठीक कर दीजिए, मेरी चमक वापस कर दीजिए। चंद्रदेव को ठीक कर दिया, चंद्रदेव की चमक लौटा दी और स्वयं चंद्र नाम से, यानी सोम नाम से, चंद्र का दूसरा नाम सोम भी है, स्वयं शिवजी चंद्र नाम के नाम से, सोम नाम से सोमनाथेश्वर हुए। सोमनाथ में खुद स्थापित हो गए। तो ये है शिवजी की महिमा, ये है शिवजी की कृपा। अगर कोई सच्चे मन से शिवजी को याद करता है, अगर कोई सच्चे मन से शिवजी की तपस्या करता है, शिवजी की आराधना करता है, तो उसके सारे मनोरथ शिवजी अवश्य पूरे करते हैं। उसकी सारी इच्छाएं भोलेनाथ, भोले शंकर पूरी करते हैं। करुणा के सागर हैं शिवजी, ज्ञान का भंडार है शिवजी। एक बार भगवान कार्तिकेय अपने माता पिता से नाराज होके, अपने माता पिता से रुष्ट होके क्रौंच पर्वत पर चले गए थे। माता के समझाने के बाद भी कार्तिकेय बिल्कुल नहीं माने और वे क्रौंच पर्वत पर चले गए।
वहां जाके उन्होंने तपस्या और ध्यान चालू कर दिया। माता को बहुत दुख हुआ, माता पार्वती को बहुत दुख हुआ। माता पार्वती के आग्रह करने पर शिवजी माता पार्वती और अपने गणों के साथ स्वयं क्रौंच पर्वत पर गए अपने पुत्र से मिलने। माता की प्रार्थना करने पर शिवजी क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। और इसी ज्योतिर्लिंग को मल्लिका अर्जुन कहा गया है। मल्लिका का अर्थ है माता पार्वती और अर्जुन शिवजी का दूसरा नाम है। शिवजी को ही अर्जुन कहा जाता है, इसीलिए मल्लिका अर्जुन नाम से शिवजी वहां स्थापित हो गए। तीसरा ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर। एक बार विंध्य पर्वत को बड़ा घमंड था कि उनके पास तो सब कुछ है, उनके पास तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो उनके पास नहीं है। वो हमेशा ऐसा विचार मन में रखते थे। तब नारद मुनि उनके पास पहुंचे। विंध्य पर्वत ने उनका स्वागत सत्कार किया। नारद जी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, नारद जी ने उनको कुछ रिप्लाई नहीं किया। इस पे विंध्य ने घमंड पूर्वक नारद जी से पूछा, हे प्रभु, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, आप बताएं आपके इस व्यवहार का कारण क्या है। तब नारद जी ने विंध्यराज से कहा, हे विंध्यराज, यकीनन तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम्हारा पर्वत स्वर्ग लोक तक नहीं जाता, तुम्हारा पर्वत देवताओं के लोक तक नहीं जाता, ऐसी कोई विशेषता नहीं है। ये बात कह के नारद जी अंतर्धान हो गए। नारद जी की ये बात विंध्यराज को अत्यंत बुरी लगी और उन्हें बड़ा अफसोस भी हुआ। फिर विंध्यराज ने मन में दुख लेके शिवजी की तपस्या चालू की। वे पार्थिव शिवलिंग बना के शिवजी की पूजा करते, शिवजी की आराधना करते। भूखे प्यासे रह के शिवजी से वरदान पाने के लिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर वे रात दिन उसकी पूजा करने लगे। विंध्यराज की ये तपस्या देख के शिवजी अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रकट होकर विंध्यराज से पूछा, हे विंध्यराज, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। शिवजी का विशाल रूप देख के विंध्यराज शिवजी के प्रेम में आ गए, शिवजी से आराधना अर्चना वंदना करने लगे, शिवजी से निवेदन करने लगे कि हे शिव, परमपिता परमेश्वर, हे महादेव, आप कृपया करके मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें। शिवजी विंध्यराज की ऐसी बातें सुन के अत्यंत प्रसन्न हो गए और शिवजी ने उन्हें उनकी इच्छा अनुसार वरदान दिया। इतने में सभी ऋषि मुनि भी वहां एकत्रित हो गए और उन्होंने शिवजी की वंदना, शिवजी की आराधना करना चालू किया और उन्होंने शिवजी से निवेदन किया कि हे शिवजी, हे परमेश्वर, हे देवाधिदेव महादेव, आप कृपया करके यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो जाएं। फिर शिवजी वहां ओमकारेश्वर के नाम से स्थापित हुए। ये है शिवजी की ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। अगले हम श्रवण करेंगे
महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। दूषण नाम का एक दैत्य था। वो अत्यंत दुराचारी था। उसने चारों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। देवताओं को भी स्वर्ग से निष्कासित कर स्वर्ग का आधिपत्य अपने हाथ में ले लिया था। इतने में दूषण ने उज्जैनी नाम की नगरी में आक्रमण कर दिया। उज्जैनी के पंडित लेकिन घबराए नहीं। वे तन मन से शिवजी की पूजा अर्चना ही करते रहे। उसके बाद जब दूषण उन ऋषि मुनियों पे आक्रमण करने वाला था, तब वहां अचानक धरती फटती है और शिवजी धरती के द्वारा प्रकट हो जाते हैं और भक्तों की प्रार्थना करने पर, भक्तों के निवेदन करने पे शिवजी ने दूषण का वध कर दिया और स्वयं वहां महाकालेश्वर नाम से स्थापित हो गए। ये तो है मेरे प्रभु की महिमा, ये तो है मेरे भोलेनाथ शिव शंकर की महिमा। जब जब भक्तों ने उन्हें सच्चे मन से पुकारा है, वहां वहां तब तब शिव जी प्रकट हुए हैं। भक्तों का कल्याण किया है शिव जी ने। ऐसे हैं मेरे शिव शंकर। अगली हम सुनेंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। दारुका नाम की एक राक्षसी थी। उसने विप्र प्रिय नाम के परम शिव भक्त को अपना बंदी बना लिया था। वो उसे प्रताड़ित करती, लेकिन विप्रप्रिय ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। विप्रप्रिय ने अपना भरोसा शिवजी पे नहीं तोड़ा, अपना विश्वास नहीं तोड़ा। विप्रप्रिय का विश्वास अटल था। उसे पूरा भरोसा था कि उसके प्रभु शिवजी, उसके शिव शंकर उसकी मदद अवश्य करेंगे। इसलिए पार्थिव शिवलिंग बना, शिवजी की पूजा करता रहा, निरंतर शिवजी की आराधना में लगा रहा। अपने भक्त विप्रप्रिय को बचाने के लिए शिवजी ने नाग अवतार लिया और नाग रूप में जाके दारुका का वध कर दिया और स्वयं वहां पार्थिव शिवलिंग जो था, स्वयं वहां नागेश्वर रूप में स्थापित हुए। ये तो है मेरे भोले भंडारी की महिमा। उन्होंने प्रण लिया है। शिव पुराण के अनुसार, शिव पुराण में ये स्वयं लिखा है कि शिवजी अपने भक्तों को, देवताओं को ये कहते हैं कि मैंने प्रण लिया है कि मेरा कोई भी भक्त जब संकट में होगा और वो जब सच्चे मन से मुझे पुकारेगा, तब मैं उसकी सहायता के लिए वहां प्रकट होऊंगा। तब मैं स्वयं अपने भक्त का कल्याण करूंगा। ऐसे तो है मेरे शिव जी, ऐसे तो है मेरे भोलेनाथ, ऐसे तो है मेरे भोले शंकर। अगली हम सुनेंगे बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। परम शिव भक्त रावण एक बार अहंकारवश शिवजी की तपस्या में लग गया। शिवजी का नाम जपने में पार्थिव शिवलिंग बना। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवजी की आराधना में लग गया। था तो वो परम शिव भक्त। शिवजी उसकी तपस्या से प्रकट हो गए।
शिवजी ने रावण से पूछा, बताओ रावण, क्या चाहिए तुमको अब मुझसे? क्यों मुझे पुकार रहे हो? क्यों तपस्या कर रहे हो? क्यों मुझे याद किया? तब रावण ने कहा, हे भोलेनाथ, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ लंका चलें, आप लंका में स्थापित हो जाएं। रावण के ऐसा कहने पे भक्तवत्सल होने के कारण शिवजी रावण को मना तो नहीं कर सकते थे, लेकिन शिवजी की इच्छा नहीं थी कि वो रावण के साथ लंका में स्थापित हो। इसलिए शिवजी ने रावण से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। यहां से जब तुम शिवलिंग को लेके जाओ तो ये ध्यान रखना कि रास्ते में कहीं शिवलिंग जमीन पे ना रखे। रावण ने सोचा, ये तो बड़ी छोटी सी बात है कि शिवलिंग को जमीन में नहीं रखना है। उसने कहा, ठीक है महाराज, नहीं रखेंगे, जो आपकी इच्छा। रावण के ऐसा कहते ही शिवजी ने तथास्तु कहा और वे अंतर धाम हो गए। उसके बाद खुशी खुशी रावण शिवलिंग को उठा जब लंका की तरफ चला, तब अचानक रावण को लघु शंका लगी। तो रावण ने वहां जाते हुए एक व्यक्ति से कहा कि सुनो भाई, थोड़ी देर ये शिवलिंग तुम पकड़ो, मैं जरा आता हूं। बस ये ध्यान रखना कि शिवलिंग जमीन में रखने पाए। ऐसा कह के रावण वहां से चला गया। लेकिन जो व्यक्ति था जिसने शिवलिंग पकड़ा, जिसको रावण ने शिवलिंग दिया, वो थोड़ी देर में थकान महसूस करने लगा और उसने शिवलिंग को धरती पे रख दिया। रावण के लौटने पे जब उसने देखा कि शिवलिंग धरती पे रखा है, तब वो विलाप करने लगा, अफसोस करने लगा, दुख करने लगा और शिवजी वहीं वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तो ऐसे हैं मेरे महादेव, वो सारी सृष्टि को कंट्रोल करते हैं, सबके मन को बांध के रखते हैं, सबके मन को कंट्रोल करते हैं। और जब तक इस संसार में किसी प्राणी पे शिवजी की कृपा नहीं होती, तब तक कोई भी चीज इस संसार में संभव नहीं है। बिना शिवजी की आराधना के, बिना शिवजी की कृपा के आपको कुछ नहीं मिलेगा। दुनिया में कोई भी चीज संभव नहीं है। और शिव पुराण में ऐसा स्वयं लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति विष्णु भक्त होके शिव जी का तिरस्कार करता है और शिव भक्त होके विष्णु जी का तिरस्कार करता है, वो तब तक नरक में जाएगा, वो तब तक नरक का भोगी है जब तक इस ब्रह्मांड में चांद और सूरज हैं। इसलिए आप सभी से मैं ये प्रार्थना करूंगी कि आप ये मुख्य बात समझिए कि तत्व एक ही है। शिव और विष्णु ये दोनों एक ही हैं, ये अलग नहीं है एक दूसरे से। अगर आप सोचें कि आप एक की आराधना करोगे तो आपको फल मिलेगा, तो ऐसा होगा नहीं, आपको कभी कृपा नहीं प्राप्त होगी। अगली है केदारेश्वर शिवलिंग की कथा। नर और नारायण नाम के दो अवतार थे विष्णु जी के। वे पार्थिव शिवलिंग बना शिव जी की निरंतर पूजा करते थे, निरंतर शिव जी की आराधना करते थे। भक्त वत्सल शिव जी रोज उनसे पूजा ग्रहण करने के लिए उस पार्थिव शिवलिंग में पधारते थे। एक बार हिम्मत करके
नर और नारायण ने उनसे पूछ लिया, हे महादेव, आप यहाँ रोज आते हैं पूजा करने के लिए, कृपया अपनी एक ज्योति यहीं स्थापित कर दीजिए। ऐसा सुन स्वयं वहां पे केदारेश्वर के नाम से स्थापित हो गए। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति केदारेश्वर धाम का दर्शन कर लेता है और दर्शन के बाद वहां एक लोटा जल ग्रहण कर लेता है, उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। निश्चित ही वो व्यक्ति दोबारा इस दुनिया में, दोबारा इस धरा पे जन्म नहीं लेगा। तो ऐसी है मेरे भोले भंडारी की महिमा, ऐसी है मेरे शिव जी की महिमा। आप सभी से निवेदन करूंगी, सुबह उठ के रोज दिन में एक बार कम से कम शिव जी के 12 नामों का स्मरण करें। जय श्री महाकाल।